बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज पीस? पीस का ताल्लुक जो है वो इंसान की रूह के साथ है। जितना पीस आपके अंदर होगा उतना पीस आप बाहर बांटेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आज हमारी जितनी भी दौड़ है वो उस पीस के लिए है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। वो चाहे किसी भी डिजायर की फॉर्म में हो और किसी भी खुशी की फॉर्म में हो, किसी भी कामयाबी की फॉर्म में हो, जो भी फॉर्म हो, लेकिन उसके पीछे जो मकसद होता है वो उस पीस को हासिल करना होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक स्पेस ऐसी रखी है जो उसकी इंटरनल स्पेस है, जो उसके अंदर है। जब जब इंसान उस डायमेंशन को टच करता है वो पीसफुल हो जाता है। यानी जब जब आप अपने दिल के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होंगे आपको पीस महसूस होगा। हमें सिर्फ धोखा ये लगता है कि हम चीजों में ढूंढ रहे होते हैं पीस को। हकीकत में पीस आपके अंदर है, आपकी ट्रू नेचर है। जब आपकी एक्सेस अपने इंटरनल पीस तक हो जाती है तो फिर आपको फिजिकल एलिमेंट्स की, फिजिकल चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि पीस के लिए फिर आपको चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। वो जो पीस का ड्रॉप है वो अल्लाह आपके दिल के अंदर गिरा देता है। जब वो पीस आपके अंदर उतर आता है तो आप अंदर से और बाहर से पीसफुल हो जाते हैं। जिस तरह हम इस दुनिया को छोड़ते हैं, इस दुनिया का सफर खत्म होता है, इस लाइफ का एक्सपीरियंस का एंड होता है, हम अक्सर कहते हैं कि रेस्ट इन पीस। पीस तो ऑलरेडी आपके साथ है, आपके अंदर है। आप उसको बाहर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल चीजों से जो आपको खुशी मिलती है, जो पीस मिलता है, वो लिमिटेड होता है। क्योंकि हर फिजिकल चीज के अंदर जो पीस है, जो खुशी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो किसी न किसी डिजायर के साथ जुड़ी हुई है। और ये डिजायर को पूरे करने का जो खेल है ये बड़ा खतरनाक खेल है। खतरनाक इस सेंस में कि एट द एंड आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। अगर आप खुशकिस्मत हैं और अपने डिजायर को पूरा कर लेते हैं या आपकी डिजायर पूरी हो जाती हैं या पूरी हो रही हैं,
आप ये तो नोट करें कि हर डिज़ायर को पूरा करने के बाद जो आपको पीस मिलता है, जो आपको खुशी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो टेम्पररी क्यों है? क्यों कुछ अरसे के बाद ये सारी फीलिंग एवेपोरेट हो जाती, खत्म हो जाती? कोई भी चीज़ उठा के देख लें और फिर आप को उस पीस को, उस सेटिस्फैक्शन को, उस खुशी को हासिल करने की आदत पड़ जाती है। और फिर अगला पॉइंट आप देख रहे होते हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें मुयस्सर हों। और जो लोग अपनी डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाते वो डिप्रेस रहना शुरू कर देते हैं, नाउमीदी आ जाती है उनके अंदर, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक उनकी वो डिज़ायर पूरी नहीं होंगी तो उनको खुशी नहीं मिलेगी, उनको पीस नहीं मिलेगा, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। और वक्त के साथ साथ वो मज़ीद डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। यानी जिसको वो पीस मिल जाता है, खुशी मिल जाती है, वो भी कुछ अरसे के बाद उससे फेडअप हो जाता है। जिसको नहीं मिलती वो ऑलरेडी फेडअप होता है। हकीकत में पीस का ताल्लुक आपकी सोल के साथ है। जब जब आप अपनी सोल को पहचानेंगे, जब जब आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होंगे, को पीस महसूस होगा, आपके अंदर उतर जाएगा। जब अंदर उतर जाता है तो वो नजर भी आ जाता है। वो आपकी जिंदगी से जो अफरा तफरी है उसको खत्म कर देता है, क्योंकि जो इंटरनल पीस है वो आपको हकीकत में अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट कर देता है। क्योंकि आपकी जो ट्रू नेचर है वो मैंने बताया कि वो पीस ही है। जब जब आप उसको टच करेंगे, उस स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे, उस स्पेस के साथ कनेक्ट होंगे जो आपके अंदर ही है, तो आप हकीकत में पीस को टेस्ट कर लेंगे कि पीस क्या होता है, खुशी क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है। हकीकत में जितनी भी चीज़ें हैं, सेटिस्फाई होना या खुश होना, ये सब पीस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो अल्टीमेट पीस जो है वो अल्लाह ने आपके अंदर रखा हुआ है, वो अल्लाह ने अपनी याद के अंदर रखा हुआ है, वो अल्लाह ने अपनी मार्फत के अंदर रखा हुआ है, वो अल्लाह ने अपनी हिदायत के अंदर रखा हुआ है। वो उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। इसलिए आप नोट कीजिएगा, जब जब आप अल्लाह के बंदों के साथ कोई नेकी करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आप उस पीस को टच करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, वो आपको महसूस होता है। और जिन लोगों को इस चीज़ की आदत पड़ जाए तो फिर लोगों की मदद किए बगैर रह नहीं सकते। हकीकत में वो अपनी मदद कर रहे होते हैं, हकीकत में वो खुद उस पीस को टेस्ट कर रहे होते हैं जो उनको लोगों की मदद करके मिलता है या कोई नेकी करके मिलता है। उनकी ज़िंदगियों में आपको सुकून नज़र आएगा, उनकी ज़िंदगी में अफरा तफरी नज़र नहीं आएगी। और जो फिजिकल चीज़ों में ढूंढते हैं वो आपको बेचैन नज़र आएंगे। बेचैन क्यों होते हैं? क्योंकि आपने उस हकीकत को नहीं पहचाना होता। आप समझते हैं कि ये चीज़ जो मुझे मिल गई है, इसके मिलने के बाद फिर मुझे कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत होगी, और ये सफ़र आपका चलता रहता है। वो इंटरनल पीस अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखा हुआ है। जिस दिन आप इस दुनिया में आए उस दिन से आपके साथ है।
जब आप इस दुनिया से जाएंगे, जाने के बाद भी आपके साथ होगा, क्योंकि आपकी सोल बेसिकली पीसफुल है। सिर्फ जब दुनिया में आए हैं हम और दुनिया से जो फिजिकल वर्ल्ड से हमने इंफॉर्मेशन ली है वो आप अपने माइंड में स्टोर कर लिया और उसी के मुताबिक हम चीज़ों को देखते हैं, कामयाबी नाकामी को। हम देखते हैं कि जितनी चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे उतना पीसफुल हो जाएंगे, उतना कामयाब हो जाएंगे, उतनी हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन मामला इसके बरक्स है। चीज़ों के अंदर खुशी नहीं है, चीज़ों के अंदर पीस नहीं है, कामयाबी नहीं है। चीज़ें बस एक्सपीरियंस करने के लिए अल्लाह ने जो भी नेमतें आपको दी हुई हैं उनको एक्सपीरियंस करें। लेकिन सबसे बड़ा एक्सपीरियंस दुनिया में आने का मकसद वो अपनी ज़ात को पहचानना है, वो उस इंटरनल पीस को टच करना है, उसको टेस्ट करना है जो आपके अंदर है। मैं अक्सर कहता हूँ जो हम दौड़ लगा रहे हैं वो पीस के लिए लगा रहे हैं। वो हमारे माइंड के अंदर डिफरेंट डिज़ायर्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये हमें मिल जाएंगे तो हम पीसफुल हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, सब परफेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ मेरे माइंड के अंदर जो प्लानिंग है उसके मुताबिक। इसलिए हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान ये वेरी करती हैं। किसी ने कामयाबी का नाम कुछ रखा होगा, किसी ने कुछ रखा होगा। किसी को कोई काम करके खुशी महसूस होती है, किसी को कोई काम करके खुशी महसूस होती है। ये दुनिया में जो जिंदगी गुजार रहे हैं हम, ये बिल्कुल वो सांप सीढ़ी की गेम की तरह है। बचपन में हम खेलते थे ना कि जब हमारी गोटी सीढ़ी वाली जगह पे आती थी तो हम अपलिफ्ट हो जाते थे, फिर सफर स्टार्ट होता था, फिर आगे कोई सीढ़ी मिल गई तो फिर ऊपर चले गए, और गलती से अगर कोई सांप वाली जगह पे नंबर आ गया तो फिर हमें नीचे आना पड़ता था। बिल्कुल लाइफ ऐसे ही काम करती है। जैसे से आप अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे जैसे आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, या कोई नेक काम करते हैं, या लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, या लोगों के लिए को खुशी मैसर करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ये जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ये समझ लें कि वो सीढ़ी हैं जो आपको ऊपर लेके जा रही है। आप ऊपर से ऊपर जाते आते हैं, लेकिन इस खेल के अंदर सांप भी तो है। तो कभी कभी सांप हमारे सामने आ जाता है, वो लालच की सूरत में आ जाता है, वो हसद की सूरत में आ जाता है, वो लस्ट की सूरत में आ जाता है, वो गुस्से की सूरत में आ जाता है, स्ट्रेस की सूरत में आ जाता है, वो दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की सूरत में आ जाता है। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं या जितनी भी नेगेटिविटी है, जब जब आप करते हैं आप एक स्टेप नीचे आना शुरू हो जाते हैं। यानी आप उस सांप वाले पॉइंट पे चले जाते हैं जिसने आपको डसना है और आपने फिर नीचे आ जाए। तो जब जब लाइफ में कुछ सिचुएशन आपके सामने आए, आप सिर्फ ये देख लें कि ये सीढ़ी है या सांप है। अगर तो सीढ़ी है तो खुशी खुशी से उसको कर ले, और अगर सांप है तो उससे को अवॉइड करें। लेकिन ये सांप है या सीढ़ी है उस वक्त पहचानते हैं जब आपकी अवेयरनेस ग्रो की हो, जब आप अपनी ज़ात से अवेयर हो, आप कॉन्शियस हो
आप इस खेल को समझते हो। अगर आप वो सांप और सीढ़ी के खेल को नहीं समझते तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि आगे सीढ़ी है या सांप है। कभी सीढ़ी आ जाएगी ऊपर चले जाएंगे, कभी सांप आएगा नीचे आ जाएगा। तो लाइफ ऐसे ही चल रही होती है। ऊपर जाने में आपका ही फायदा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको नीचे का व्यू नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको लाइफ की जो राज है वो खुलना शुरू हो जाएगा। हकीकत समझ आना शुरू हो जाएगी। हकीकत है क्या? हकीकत यह है कि मैं चीज़ों को इकट्ठा कर लूँगा और अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर लूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं पीसफुल हो जाऊँगा, मैं खुश हो जाऊँगा। तो जिस चीज़ को आप कामयाबी समझ रहे हैं, जिस चीज़ में आप समझते हैं कि इस चीज़ को मिलने के बाद खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो आप कुछ देर के लिए जो लोग उस पॉइंट पर ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, जिनके पास वो चीज़ें हैं, आप उनको देख के देख लें। आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि वो किसी और चीज़ में इन चीज़ों को तलाश कर रहे हैं। ये ज़िंदगी अल्लाह ने नेमत दी हुई है, उसको पीसफुल होकर गुजारें। जब आप पीसफुल होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस इन्हेंस हो जाता है। मैं क्यों बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इंटरनल पीस आपके अंदर है, आपकी सोल के साथ जब जब आप कनेक्ट होते हैं, पीसफुल होते हैं। आप जब जब पीसफुल होते हैं आप नोट कीजिएगा कि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस इन्हेंस हो जाता है। एट द एंड हम एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं ना लाइफ को। जो सुबह शाम गुजर रही है वो हमारा एक्सपीरियंस है। बाल लोगों का अच्छा हो रहा होगा, बाल लोगों का बुरा हो रहा होगा, बाल लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो जिंदगी गुजार रहे हैं। वो ऐसे अपने माइंड के बॉक्स में कैद होंगे कि वो इतनी तवज्जो ही कभी नहीं दे पाएंगे कि लाइफ का प्रोसेस गुजर रहा है। जो आज सुबह में उठा और जो टाइम अभी गुजर रहा है ये गुजर गया, ये दोबारा वक्त नहीं आएगा कभी। जो मैंने एक्सपीरियंस आज कर लिया वो दोबारा नहीं होगा। अगर तो मैंने अच्छा एक्सपीरियंस किया है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये अच्छा एक्सपीरियंस करवाया। और अगर एक्सपीरियंस बुरा है तो फिर देखें किस जगह पे गलती है। जालिम हम खुद हैं अपनी ज़ात को लेकर। मोस्टली हम खुद अपनी ज़ात पे जुल्म कर रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। हम खुद अपने आप को टॉर्चर दे रहे होते हैं क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं। हकीकत आपके अंदर है। जिस दिन आपका आमना सामना हकीकत से हो गया, अपनी ज़ात से हो गया, तो ये खेल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जिस चीज़ को मैं बाहर तलाश कर रहा हूँ, जिस पीस को, वो तो मेरे अंदर है। और मैं खुद अपनी तकलीफ का बायस बना हुआ हूँ क्योंकि हम अपने आप को माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं उनके साथ इतना एसोसिएट कर देते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को हम स्ट्रेस की रीज़न बना देते हैं। या आप पीसफुल होंगे या आप स्ट्रेसफुल होंगे। तो जब जब आप पीस में होते हैं तो आपकी इंटरनल बॉडी भी पीस में होती है। आपका एक एक सेल पीसफुल होता है। और जब जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका एक एक सेल स्ट्रेस में होता है। तो जनरली और मोस्टली जो हम अपनी हेल्थ को सफ़र कर रहे होते हैं वो इसी स्ट्रेस की वजह से कर रहे होते हैं। देखें, लाइफ तो गुजरनी है क्योंकि लाइफ
का प्रोसेस ही ऐसा अल्लाह ने डिज़ाइन किया हुआ है। क्रिएटर ने इस कायनात को डिज़ाइन ही ऐसा किया हुआ है कि स्टार्ट और एंड, हर चीज़ की बिगिनिंग है और हर चीज़ का एंड है। तो हमारी लाइफ स्टार्ट एक सिंगल सेल से होती है, 100 ट्रिलियन सेल्स पे जाती है, फिर इसने एंड होना है। तो एंड तो होना है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनल पीस को आप टेस्ट करें, पीसफुल रहें, अपनी ज़ात से कनेक्ट हो जाएं, अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट हो जाएं, उसका मतलब ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि सारी दुनिया को छोड़ दें आप, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर लेते हैं। जैसे कि लाइफ तो गुजरनी है, तो उसको जीना सीखें हम। क्यों हम खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें हम स्ट्रेसफुल हो जाए? देखिए, सिचुएशन बाज़ वक़्त आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपने अपने अंदर उसको किस तरीके से लेना ये आपका कंट्रोल है। आपने उसी सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करना है या उस सिचुएशन से आपने मजीद स्ट्रेस क्रिएट करना है। हम सुबह से शाम इतना स्ट्रेस दे रहे होते हैं अपनी बॉडी को कि बाज़ वक़्त बॉडी भी हाथ जोड़ देती है डिजीज़ की फॉर्म में, या कुछ प्रॉब्लम ऐसी सामने आ जाती हैं तो बॉडी कहती है कि बस कर दो यार। हम उसका भी एहसास नहीं कर रहे होते जो अल्लाह ने एक नेमत हमें दी हुई है। हम सुबह से शाम तक इसको कितना टॉर्चर करते हैं, खुद अपने आप को अज़ियत पहुंचाते हैं छोटी छोटी थॉट्स में, छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि हमने उस पीस को कभी टेस्ट ही नहीं किया होता। हमारे माइंड को सुकून में रहने की आदत ही नहीं होती। हमें लगता है कि शायद ये स्ट्रेसफुल ही रहना ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है। मेरे एक दोस्त, उनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो डॉक्टर के पास ले गए, तबीयत उनकी ख़राब रहती थी। तो डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा इनको तो शुगर है। तो देखा शुगर, ये कैसे हो गई शुगर? शुगर कैसे होती है? स्ट्रेस वगैरह से हो जाती है। तो स्ट्रेस तो ये कोई लेती नहीं है, ये तो बिल्कुल रिलैक्स रहती है, इसको तो किसी किस्म का स्ट्रेस है ही नहीं। तो डॉक्टर ने हंस के ना बड़ा अच्छा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि बात यह है कि औरतों के लिए यही बहुत स्ट्रेसफुल होता है कि आज पकाना क्या है, शाम में खाना क्या बनेगा, रात को क्या खाना बनेगा। उनके लिए यही बहुत स्ट्रेस होता है कि शाम को क्या पकाएंगे, ये सोचती रहती है और स्ट्रेसफुल होती रहती है। तो छोटी सी एग्जांपल दी है, आप खुद देखेंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों को कितना कितना स्ट्रेस लेते हैं उसका। आपको पता नहीं कि वो स्ट्रेस आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है। और जब आप पीसफुल होते हैं तो आपकी बॉडी भी प्रॉपर ऑपरेट कर रही होती है, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस इन्हेंस हो रहा होता है। तो जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो आपके इर्द गिर्द कुछ भी एक्टिविटी चल रही हो आप नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने अंदर इतना डूबे होते हैं, आपके अंदर इतनी जंग चल रही होती है कि आप नोटिस नहीं करते कि आपके दिल कितनी लाइफ का निज़ाम चल रहा है। और अमूमन स्ट्रेस की रीज़न यही होती है कि आप अपने अंदर जंग कर रहे हो, तो मोस्टली अपनी डिज़ायर्स को लेकर, मोस्टली आपको या तो पास्ट का कोई रिग्रेट होता है या फ्यूचर की कोई एंग्जाइटी होती है। सिर्फ आपके माइंड के बॉक्स के अंदर है ये। जिस दिन आपने वो बॉक्स को छोड़ दिया तो आप समझ लें कि पीसफुल हो जाएगी।
मैं अक्सर कहता हूँ कि इस इंसान को ऐसी मेडिसिन खिलाई जाए कि वो सब कुछ भूल जाए, जिंदगी में जो जो उसने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, सब भूल जाए। उसके बाद उस इंसान का एक्सपीरियंस जो है ना, वो बिल्कुल इंटायरली चेंज होगा। वो उन दोस्तों के साथ या उन रिश्तेदारों के साथ या उन बिजनेस पार्टनर्स के साथ या उन लोगों के साथ जिनके साथ उसकी नहीं बनती थी या जिनको बहुत बुरा वाला समझता था, न्यूट्रल हो जाएगा। या जिनके साथ उसकी बनती थी उनके लिए भी न्यूट्रल हो जाएगा। जितना मर्जी स्ट्रेस उसकी लाइफ में हो, सब गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उस बॉक्स में से सारी मेमोरी को क्लियर कर दिया गया। तो आपके माइंड के अंदर जो चीजें चल रही हैं ना, वही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रही है। अगर आप अच्छी सोच रख रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये अल्लाह का निज़ाम है। और अगर आप बुरी सोच रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बुरी चीजें आपके इर्द गिर्द होना शुरू हो जाएगी। होता क्या है कि हम कोई एक बुरा एक्सपीरियंस करते हैं, हम उस बुरे एक्सपीरियंस के साथ अटैच हो जाते हैं, उसी एक्सपीरियंस को बार बार सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि वो एक्सपीरियंस आगे फिर हमारी लाइफ में आ जाता है किसी और फॉर्म में। बुरा एक्सपीरियंस ना सिर्फ लाइफ में आता है बल्कि हमारे अंदर बॉडी की केमिस्ट्री को भी बर्बाद कर देता है। अच्छे एक्सपीरियंस को हम इतना नहीं सोचते। अल्लाह ने आपको इतनी नेमतें दी हुई हैं, उन नेमतों की तरफ आप कभी नहीं देखेंगे। जो चीज आपके पास नहीं है आप उसकी तरफ देखेंगे। जब आप उस तरफ देखेंगे जो चीज आपके पास नहीं है, तो जो नेमतें हैं वो भी आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप उन नेमतों को वैल्यू नहीं कर रहे, उन नेमतों पे शुक्र अदा नहीं कर रहे। लोग सारी जिंदगी दौलत के पीछे भागते रहते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे अपने करीबी, जिनको मैंने जिंदगी में कभी रिलैक्स नहीं देखा, पीसफुल नहीं देखा, जिनको मैंने नहीं देखा कि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया हो, जिनको मैंने नहीं देखा कि उन्होंने लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय किया हो। सिर्फ कुछ डिजायर के पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह, और फिर किसी पॉइंट पे जाके वो डिजायर उनको मिल जाती है, अचीव कर लेते हैं, लेकिन टाइम गुजर चुका, वो जवानी, वो सेहत, वो तंदुरुस्ती गुजर चुकी होती है। बुढ़ापे में आ जाते हैं या फिर इतना मिस यूज करते हैं अपनी बॉडी को कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फिर वो जो पैसा या जो चीजें कमाई होती हैं वो अपने ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। फिर कोशिश करते हैं महंगी से महंगे डॉक्टर को दिखा दें, महंगी से महंगी दवाई ले लें, लेकिन नहीं, आप खुद अजियत का सबब बनते हैं अपने। लोग नहीं कुछ कहते आपको, लोग तो वही कहते हैं जो आप अंदर यकीन रखते हैं। अगर आपके अंदर यकीन है कि मैं नाकाम इंसान हूं, तो लोगों के मुंह से आप यही अल्फाज सुनेंगे। अगर आपके अंदर ये यकीन है कि मैं कामयाब इंसान हूं, तो लोग भी आपको कामयाबी समझेंगे। तो अंदर यकीन कैसे उतर जाए, अंदर से आप पीसफुल कैसे हो जाए, अंदर से आप अपनी ज़ात से कैसे कनेक्ट हो जाए, अंदर से आपको खुशी कैसे मिल जाए, अंदर से कैसे आप अपने माइंड के बॉक्स को छोड़ दें, अंदर से कैसे आप हमेशा पीसफुल रहें, उसके लिए अंदर का सफर है। जब तक आप अपने साथ नहीं बैठेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि मैं कौन हूं, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, हु एम आई, मेरी ज़ात है क्या, मतलब मैं क्या करने आया हूं दुनिया में। ये जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है और मैं इस निज़ाम में से गुजर रहा हूँ,
एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्या करने आया हूँ, रीजन क्या है मेरी। हम नहीं सोचते क्योंकि हम इल्यूजन का शिकार होते हैं, हम दौड़ रहे होते हैं, हम समझते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये जो मेरी जवानी है कभी ख़त्म नहीं होगी, या मेरी सेहत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन वो आहिस्ता 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 ख़त्म हो रही होती है। लेकिन ऐसा ज़बरदस्त धोखा है कि वो ख़त्म हो भी रही होती है, लेकिन हम अंदर से मानने को तैयार नहीं होते। हम खुद अपने हाथों से कितने लोगों को दफना चुके हैं, कितने अपने दोस्तों को, अजीज़ों को मिट्टी में जाता हुआ देख चुके हैं। किसी के लिए मौत के बारे में सोचना आसान होता है, अपने बारे में नहीं सोच आती कि एक दिन मैं भी ऐसे ही चला जाऊंगा, वापसी हो जाएगी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वापसी तो होनी है, इनकार तो नहीं है इस चीज़ से, जो दुनिया में आया वो वापस जाएगा। लेकिन ये जो बीच में सफ़र है ये आपका अच्छा हो जाए, इसको अपने लिए यादगार बना लें। यकीन करेंगे सिर्फ हमारे माइंड के अंदर सारा क्योस है। जब उस क्योस को आप समझ जाएंगे ना, तो आप इसको हैंडल भी कर लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगर आप सांप और सीढ़ी की गेम खेल रहे हैं और आपको रूल्स का नहीं पता, तो फिर तो एक्सीडेंटली आप जिंदगी गुजार रहे होंगे। कभी सीढ़ी कभी सांप, कभी सीढ़ी कभी सांप, और सीढ़ी सांप के अंदर ही आप चल रहे होंगे। मोस्टली तो आपकी लाइफ में सांप ही होंगे, क्योंकि हम मोस्टली नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं, मोस्टली नेगेटिव साइड पे ही होते हैं। बीच में कोई छोटी छोटी सीढ़ियां मिलती हैं आपको। सीढ़ी क्या है? वो सुकून है, वो इत्मीनान है जो अल्लाह आपके दिल में दे देते। तो अब देखें तो सही कि मैं इस वक्त जो जिंदगी गुजार रहा हूं वो किस रास्ते पर हूं। हर तरफ सीढ़ियां नजर आएंगी अगर आप ऊपर जाना चाहें। सबसे बड़ी नेकी तो ये है कि आप अपनी ज़ात को पहचान लें और अपनी इस बॉडी को जो अल्लाह ने आपको दी हुई है इसके ऊपर रहम करना शुरू कर दें, इसका ख्याल करना शुरू कर दें। इसको जो आप 24 घंटे अपनी डिज़ायर के चक्कर में स्ट्रेस दे रहे हैं, इसका क्या कसूर है? इससे तो उसको आज़ाद करें। जो अपने आप पे रहम नहीं करता, जो अपना ख्याल नहीं करता, अपने आप को नहीं पहचानता, बहुत मुश्किल है वो दूसरे लोगों की मदद कर सके, बहुत मुश्किल है वो दूसरे लोगों की तकलीफ को समझ सके। तो पहला हक तो आपकी ज़ात का है आपके ऊपर, क्या आप इसके मालिक हैं ना, बॉडी के। अगर आप अपने साथ अच्छे होंगे तो दूसरों के साथ भी अच्छे होंगे। इंसान जो अपने अंदर रखता है वही बाहर बांटता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप अपने अंदर मोहब्बत रखते हैं तो आप लोगों में मोहब्बत बांटेंगे। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप लोगों में नॉलेज बांटेंगे। अगर आपके अंदर खुशी है तो लोगों में खुशी बांटेंगे। अगर आपके अंदर एहसास है तो लोगों के अंदर एहसास बांटेंगे। और वाइस वर्सा, अगर आप अपने अंदर नफरत है, अपने आप से ही आप लड़ रहे हैं, तो बाहर तो लड़ाई होगी आपकी। आप अपने अंदर से अपने आप को नाकाम समझ रहे हैं, तो बाहर से तो आवाज़ें नाकामी की आएंगी, सिचुएशन क्रिएट होंगी। सरफेस लेवल पे लाइफ ना गुजारें। सरफेस लेवल पे लाइफ गुजारने वाले जानवर हैं बेसिकली। आप तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। आपको तो क्रिएटर ने पावर दी है कि आप जब चाहें अपने दिल का कनेक्शन उससे जोड़ लें।
आपके दिल का कनेक्शन उससे जुड़ने का आपको फायदा है, आपकी ज़ात को फायदा है। जब जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे, उससे कनेक्ट होंगे, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि आपकी ज़ात को कितनी खुशी मिलती है, आपकी बॉडी को कितनी खुशी मिलती है, कितना रिलैक्स फील करते हैं, कितना पीसफुल फील करते हैं। वो बिल्कुल रूमी के कोट की तरह है, तो वो ड्रॉप नहीं है आप ओशन है। जिस दिन आपका ड्रॉप उस ओशन के साथ मिल गया, उस ओशन में डिजॉल्व हो गया, तो फिर आप समझेंगे कि पीस क्या होता है। लेकिन आप अपने आप को ड्रॉप समझ कर ही जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने माइंड के बॉक्स के अंदर बंद, डिजायर के पीछे रैट रेस में भाग रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर आपके पास घर छोटा है, गाड़ी छोटी है, जॉब आम सी जॉब है, एक बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप अपने क्रिएटर से कनेक्टेड हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप रात को आराम से सो जाते हैं, आपके सामने जो भी नेमत आती है खाने की सूरत में, आप उस खाने को एंजॉय करते हैं, आप जो पानी पीते हैं उसको एंजॉय करते हैं, जो सांस लेते हैं उस सांस का शुक्र अदा करते हैं। आप खुशकिस्मत है, यकीन करें। और अगर आप पूरी दुनिया के मालिक बन गए लेकिन अपने आप को न पहचाना, अपने क्रिएटर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है आपका, तो आप फकीर से भी बदतर है। क्योंकि फकीर तो फिर मांगता है, उसको पता है कि मैं हाथ हाई करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपको तो मांगना भी नहीं आता, आपने तो स्टेज को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और तीसरी सूरत यह है कि आपके पास दुनिया की नेमतें भी हैं और आप अपने क्रिएटर से कनेक्टेड भी हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं। ब्लेसिंग इसी का नाम है ना, कि आपके पास सेहत है, आपके पास कामयाबी है, आपके पास दुनिया की आसाइशें हैं, दुनिया की नेमतें हैं, और आप अपने क्रिएटर से कनेक्टेड हैं। ये ब्लेसिंग है। हम जो कहते हैं ना कि या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, यानी ब्लेस्ड लोगों के रास्ते पर। तो ब्लेसिंग हर तरफ है, अल्लाह की सीढ़ियां हर तरफ है, सिर्फ प्रॉब्लम आपके अंदर है। अपने अंदर से साफ हो जाएंगे, आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो अल्लाह प्योर हुए बगैर नहीं मिलता। अगर अंदर हसद भी है, नफरत भी है लोगों के लिए, नेगेटिव इमोशंस हैं आपके अंदर, तो आप उस स्टेट को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव इमोशन जो है रखे तो अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कंट्रास्ट पे सारा निज़ाम चलाया हुआ है। अगर इंसान के अंदर नेगेटिव इमोशन ना हो, अगर इंसान के अंदर डिजायर ना हो, तो फिर तो फरिश्ता हुआ ना, कंट्रास्ट खत्म हो गया, फिर तो इम्तहान खत्म हो गया, फिर लाइफ का मज़ा भी खत्म हो गया। लाइफ का मज़ा बेसिकली इस कंट्रास्ट के अंदर रहने में है। हर खेल को जब खेलते हैं तो कंट्रास्ट पे खेल चल रहा होता है। कोई भी गेम ले लें, अगर गेम के अंदर से कंट्रास्ट खत्म कर दें तो गेम खत्म हो जाती है। तो इस कंट्रास्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो उसी वक्त पहचाना जाता है, सांप और सीढ़ी में फ़र्क उसी वक्त इंसान कर पाता है जब वो अवेयर हो, जब वो अपने अंदर से कनेक्टेड हो। अदरवाइज समझ नहीं आती। बाहर का सफ़र बहुत कर लिया आपने, बचपन से स्टार्ट किया हुआ ये सफ़र हमने, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ कामयाबी, यहाँ पे खुशी।
कुछ देर अंदर का सफर करके देखें, अंदर के पीस को टच करके देखें, टेस्ट करके देखें। अंदर से मुराद यह है कि अपनी अल्लाह से कनेक्ट होकर देखें। फिर देखें जिंदगी कितनी खूबसूरत चीज है, एक एक लम्हा कितना खूबसूरत है। आप यकीन करें, पानी का एक घूंट आपके लिए वो सेटिस्फेक्शन आपको देगा कि आप बड़ी से बड़ी कामयाबी में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं तो आपको अल्लाह की ब्लेसिंग नजर आना शुरू हो जाती है, नेमतें नजर आना शुरू हो जाती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट खत्म, अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म और बाहर का कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म। फिर आप आज़ाद जिंदगी गुजारते हैं, बेनियाज जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला ये बेनियाजी मुझे भी नसीब फरमाया और आप लोगों को नसीब फरमाया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।